प्रधानमंत्री मोदी आज ओडिशा दौरे पर बिजली समेत कई परियोजनाओं की रखेंगे नींव। राज्य को देंगे 30,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। ओडिशा के संबलपुर में आईआईएम का परमानेंट कैंपस बनकर तैयार। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे उद्घाटन। ओडिशा में एनटीपीसी का दर्लीपाली थर्मल पावर प्लांट बनकर तैयार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इसका भी लोकार्पण। ओडिशा के सोनपुर में पहली बार दौड़ेगी यात्री ट्रेन। आज प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। पुरी और सोनपुर के बीच 8 फरवरी से चलेगी पैसेंजर ट्रेन। पीएम मोदी के ओडिशा दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। संबलपुर में सुरक्षा के सभी इंतजाम पुख्ता। एडीजी संजय कुमार ने लिया जायजा। संबलपुर कैंपस में पीएम मोदी विकास कार्यों की करेंगे शुरुआत। इंटीग्रेटेड सी सर्विलांस ट्रेनिंग सेंटर की भी करेंगे शुरुआत। रविवार को असम दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 6 फरवरी को गोवा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में होंगे शामिल। 19 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई कोस्टल रोड के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। बीएमसी ने दी जानकारी। आज सुबह 10 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी कॉमनवेल्थ लीगल मीट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। ममता बनर्जी ने कांग्रेस और राहुल पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस को वाराणसी से चुनाव लड़ने की दी चुनौती। ममता बनर्जी ने बजट को लेकर कहा, मुझसे केंद्रीय बजट पर पूछा गया, मुझे इसे क्या कहना चाहिए। यह अंतरिम बजट नहीं है, ये अंतिम बजट है। पीएम मोदी पर ममता और ओवैसी ने निशाना साधा। ममता का बयान, कहा बीजेपी एक देश है, एक शासक, एक राजा। पीएम केजरीवाल को नोटिस देने गई थी दिल्ली पुलिस। आज फिर नोटिस देने जाएगी पुलिस। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया अपने विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप। बीजेपी ने इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर से की थी। आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी को दिल्ली पुलिस थमाएगी नोटिस। मामले पर चल रही है जांच। बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन में जुटे दिल्ली के सीएम केजरीवाल और सीएम मान। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की मतगणना में लगाया धांधली का आरोप। प्रदर्शन में बोले सीएम केजरीवाल, चंडीगढ़ में जो हुआ वो शर्मनाक है। बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है। नीतीश की नई सरकार में जितन राम मांझी एक और मंत्री पद चाहते हैं। मांझी ने जताई इच्छा। जितन राम मांझी ने किया बड़ा दावा, कहा महागठबंधन से मिला था मुख्यमंत्री पद का ऑफर। बोले मैं हमेशा एनडीए के साथ। आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आएंगे दिल्ली। पीएम नड्डा और अमित शाह से करेंगे मुलाकात। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, एनडीए सरकार में सब ठीक नहीं चल रहा है। दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की मांग पर घिरे कांग्रेस सांसद जीके सुरेश। बीजेपी ने बोला हमला, खड़गे ने दी सफाई। भारत तोड़ने की बात बर्दाश्त नहीं। प्रकाश आंबेडकर ने जमकर साधा निशाना। प्रकाश ने इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर जताया संदेह। रांची से हैदराबाद पहुंचे गठबंधन के 43 विधायक। दोपहर में चंपई सोरेन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 5 या 6 फरवरी को साबित करेंगे बहुमत। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देवघर पहुंचेगी। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। 1979 में इंदिरा गांधी ने इसी मंदिर में किए थे दर्शन। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे आज रामलीला मैदान में रैली करेंगे। दिल्ली में लोकसभा अभियान की करेंगे शुरुआत। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मस्जिद कमेटी को राहत नहीं। व्यास तहखाने पूजा पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी मामले पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक तबके की आस्था को लेकर लिया गया ज्ञानवापी में पूजा से जुड़ा फैसला। सोमालिया के पास समंदर में इंडियन नेवी के सामने समुद्री लुटेरों ने फिर टेके घुटने। आईएनएस शारदा ने ईरान के जहाज को कराया मुक्त। उत्तराखंड में यूसीसी एक्सपर्ट कमेटी ने सौंपा सीएम धामी को ड्राफ्ट। आज मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी। गुजरात सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश। वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने 3,32,465 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर दोहरी मार। कोविड और स्वाइन फ्लू दोनों की हुई पुष्टि।
सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताने पर अदालत का एक्शन। कर्नाटक प्रतिनिधि उदयनिधि स्टालिन को समन जारी। भारत की तरह फ्रांस में भी यूपीआई से लेन देन की मंजूरी। दिल्ली आए फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन को पीएम मोदी ने यूपीआई से दिखाई थी खरीदारी। आज औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल होगा आईएनएस संधायक। कमिश्निंग समारोह में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नौसेना डॉकयार्ड में आईएनएस संधायक के शुभारंभ समारोह से पहले विशाखापट्टनम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेवी के जवानों से मिलेंगे रक्षा मंत्री। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एनसीसी कैडेट से मिलेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले चुके हैं ये कैडेट्स। उधम सिंह नगर में लगा राष्ट्रीय सरस मेला। मेले में वोकल फॉर लोकल का बोलबाला। दूर दूर से खरीदारी के लिए आ रहे हैं लोग। रायसेन में छात्रों की अनोखी पहल। सप्ताह में एक दिन छात्र करेंगे ई उपवास। 10,000 बच्चों ने ली शपथ। फरीदाबाद में 37वें सूरजकुंड मेले का शुभारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। सिद्धू मूसेवाले का नया गाना आया। गाना आने के बाद मूसेवाले के प्रशंसक उनकी हवेली पहुंचे। भावुक हुई एक फैन। औरैया की सदर कोतवाली पुलिस का बड़ा काम। कुएं में गिरी एक किशोर लड़की का किया रेस्क्यू। अस्पताल में भर्ती है लड़की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने महिला शक्ति वदन कार्यक्रम का आयोजन किया। महिलाओं, एनजीओ और स्वयं सहायता समूह से संपर्क स्थापित कर केंद्र की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम। रोहतक के बाल भवन में रहने वाली अनाथ युवती की प्रशासन ने की धूमधाम से शादी। प्रशासन ने किया कन्यादान। दिल्ली में आम जनता के लिए खुला अमृत उद्यान। 31 मार्च तक लोग कर सकेंगे अमृत उद्यान की सैर। अंबाला से अयोध्या के लिए रवाना हुई रोडवेज की बस। फूल मालाओं से बस को सजाया गया। बस पर लगा रामध्वज। देहरादून से 13 यात्रियों को लेकर पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट 3 साल बाद उतरी महिला कमिश्नर फ्लाइट। त्रिपुरा के अगरतला में शिशु उत्सव का हुआ शानदार समापन। मुख्यमंत्री माणिक साहा भी हुए शामिल। सवाई माधोपुर में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। लोगों को सड़क नियमों के प्रति किया जागरूक। राम मंदिर के बाद यूपी की जीडीपी में अयोध्या के प्रतिभाग से आएगा उछाल। अयोध्या के विकास से काफी बदल जाएगा जनजीवन। पटना में 2027 में मेट्रो की सवारी कर सकेंगे बिहार के लोग। 26 स्टेशन का हो रहा है निर्माण। अंडरग्राउंड टनल की चल रही है खुदाई। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल आज से एनडीएस स्टेडियम लेह में हुआ आगाज। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में 15 राज्य ले रहे हैं भाग। काजीरंगा में मुस्लिम समुदाय के बच्चों से मिले असम के सीएम बिस्वा। बच्चों के चेहरों पर दिखी सीएम से बातचीत करने की खुशी। गोरखपुर के लक्ष्मणपुर गांव में इंडिया टुडे का किसान तक कारवा कार्यक्रम आयोजित। किसानों को अच्छी फसल के बारे में दी गई जानकारी। काफी किसानों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। राम में हुई उत्तर प्रदेश की विधानसभा। गले में राम नाम का पटका पहनकर पहुंचे बीजेपी विधायक। कोटा से अयोध्या के लिए रवाना हुई पहली आस्था स्पेशल ट्रेन। भक्तों ने लगाए जय श्री राम के नारे। अयोध्या के राम मंदिर में 1 फरवरी को आए 1,20,000 श्रद्धालु। एक दिन में 9 लाख रुपए का आया चढ़ावा। कांग्रेस की संदेश यात्रा का भिवानी में हुआ भव्य स्वागत। रणदीप सुरजेवाला ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। श्रीनगर में बर्फबारी से फसलों को होगा फायदा। पर्यटकों की तादाद बढ़ने से कारोबारियों को भी हो रहा है लाभ। मणिपुर के इम्फाल से आई शानदार खबर। महिला उद्यमियों ने पेश की मिसाल। फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट किया तैयार। अयोध्या से आई शानदार तस्वीरें। ठंड के बावजूद रामलला के दर्शन के लिए उमड़े लोग। बर्फबारी पर आस्था और परंपरा पड़ी भारी। गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास मुखवा में बर्फबारी के 20- तापमान में पूजा अर्चना जारी। शीतकाल के 6 महीने के लिए गंगा जी की भोग मूर्ति शीतकालीन प्रवास मुखवा में विराजमान रहती है। बर्फबारी के बीच पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गंगा मैया की हो रही है पूजा। बागेश्वर के कपकोट में जबरदस्त बर्फबारी। कपकोट के ऊंचाई वाले गांव बर्फ की सफेद चादर में लिपटे नजर आए।
बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में सैलानी ले रहे हैं स्कीइंग का मजा। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आए हुए हैं सैलानी। भारी बर्फबारी के चलते बढ़ी लोगों की मुश्किलें। श्रीनगर जम्मू सिटी बर्फबारी के चलते अभी भी बंद। डोडा जिले के भदरवा क्षेत्र में बर्फबारी के चलते चारों ओर सफेदी। पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का आनंद। उत्तरकाशी के पर्यटन स्थल सांकरी में साल की पहली बर्फबारी का आनंद लेने के लिए लगा सैलानियों का जमावड़ा। हिमाचल में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। प्रदेश भर में 700 से अधिक सड़कें बंद पड़ी सड़कों को खोलने का काम युद्धस्तर पर जारी। देहरादून में बारिश और बर्फबारी होने की आशंका। 4 फरवरी से बदलेगा मौसम विभाग ने जताई संभावना। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके बर्फ से ढके, दूसरी ओर मैदानी इलाकों में हो रही है बारिश। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बारिश और बर्फबारी से हुआ भूस्खलन। यातायात पूरी तरह से ठप। औली में लगातार बर्फबारी के बाद मौसम ने बदली करवट। सुहाने मौसम का मजा लेने और स्कीइंग करते दिखे पर्यटक। जोशीमठ से औली तक सड़क मार्ग पर बर्फ से बड़ी मुश्किलें। चारों ओर दिखी बर्फ की सफेद चादर। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत का विजय अभियान जारी। नेपाल को 132 रन से दी शिकस्त। लगातार 5वां मैच जीतकर सेमीफाइनल्स में बनाई जगह। भारत ने दिया था 298 रन का लक्ष्य। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से बने 2 शतक। सचिन ने खेली थी 116 रन की शानदार शतकीय पारी। कैप्टन उदय ने बनाए 100 रन। नेपाल के दीपक और अर्जुन ने 48 रन की साझेदारी की। कैप्टन देव खानल ने खेली 33 रन की पारी। जीता नहीं सके लेकिन पूरे 50 ओवर खेलकर नेपाल के बल्लेबाज। फिर चला टीम इंडिया के सौमी पांडे की फिरकी का जादू। 29 रन देकर किए 4 शिकार। दूसरे टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने बनाए 336 रन। 6 बल्लेबाज लौटे पवेलियन। यशस्वी और अश्विन क्रीज पर। दोहरे शतक के करीब है ओपनर यशस्वी जायसवाल। 179 रन बनाकर डटे हैं क्रीज पर। जमा चुके हैं 5 छक्के और 17 चौके। यशस्वी ने छक्का लगाकर पूरा किया था शतक। टेस्ट करियर का दूसरा शतक जमाया। शुभमन गिल ने बनाए 34 रन। डेब्यू टेस्ट में रजत पाटीदार ने खेली 32 रन की पारी। खामोश रहा कैप्टन रोहित शर्मा का बल्ला। सिर्फ 14 रन पर सिमट गई रोहित की पारी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर और मदुरई में अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी के लॉन्च की घोषणा से खुशी का माहौल। जश्न मनाते प्रशंसकों का वीडियो आया सामने। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जावेद अख्तर की शिकायत के खिलाफ कंगना रनौत की याचिका की खारिज। शाहिद कपूर ने बताई 15 साल के शाहिद की कहानी। खुद को याद करते हुए कहा, मैं बहुत शर्मीला था और हर पार्टी में एक कोने में डांस करता था। सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है पूनम पांडे की मौत वाली खबर। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया सामने। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को दी MU-9B प्रीडेटर ड्रोन को बेचने की अंतिम मंजूरी। अगले 3 सालों में ये ड्रोन भारत को मिलने शुरू हो जाएंगे। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा के खान यूनिस शहर में सैन्य अभियान पूरा होने का किया ऐलान। कहा, अब इजरायली सैनिक मिस्र की सीमा की ओर बढ़ेंगे। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड कैमरन का बड़ा बयान। कहा, गाजा में संघर्ष विराम के बाद यूके फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर दे सकता है मान्यता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मिशिगन में विरोध प्रदर्शन का करना पड़ा सामना। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इजरायल को दी जा रही है सैन्य मदद रोकने की मांग की। इराक और सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले के लिए अमेरिका ने दी मंजूरी। हमले कई दिनों तक चलेंगे। यूक्रेन ने काला सागर में रूसी युद्धपोत को डुबोने का किया दावा। यूक्रेन की खुफिया एजेंसीज ने वीडियो जारी कर कहा, वॉरशिप पर सैन्य ड्रोन से किया गया हमला। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने पोर्ट सिटी नापो का किया दौरा। युद्धपोतों के निर्माण का लिया जायजा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपीय संसद के बाहर किसानों का प्रदर्शन जारी। ईंधन के बड़े दामों पर नियंत्रण और सब्सिडी दिए जाने की मांग।
केन्या की राजधानी नैरोबी में गैस स्टेशन पर विस्फोट के बाद लगी आग, 165 लोग हुए घायल। बर्फीला तूफान इनगुन ने नॉर्वे में दी दस्तक, देश के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में भारी बर्फबारी के साथ 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर अपने देश इटली लौटे जानिक सिनर का राष्ट्रपति भवन में हुआ भव्य स्वागत।